Hello, good morning to all of my dear students. I am विनय कुमार साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वीआईटी दुर्ग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 4 ड्राफ्टिंग यूजिंग कैड सॉफ्टवेयर। यहाँ पर जो भी कंटेंट्स गिवन है वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। ठीक, तो सबसे पहले टॉपिक में आ जाते हैं, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट इन ऑटोकैड। हालांकि इसके बारे में यूनिट 3 के लास्ट में मैंने डिस्क्राइब किया था। ठीक है, अब इस पे देखते हैं, लिखा हुआ है any drawing in AutoCAD is creating using various elements of the drawing which are known as entities. It may be point, line, polyline, arc, circle, ellipse, rectangle, so on. Each entity has an individual existence and is also known as object in AutoCAD. लास्ट टाइम मैंने डिस्क्राइब किया था कि ऑटोकैड में जब आप ड्राइंग बनाते हो तो किसी भी टाइप का लाइन बना रहे हो, सर्कल बना रहे हो, रेक्टेंगल बना रहे हो या इनके कॉम्बिनेशन से कोई और ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो यही ऑब्जेक्ट है, यही एंटिटी है और इसी एंटिटी को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक, तो इस जो यूनिट 4 है इसमें बेसिकली पूरा ड्राइंग बनाने का ऑप्शन ही है। तो जो इसमें कमांड ही कमांड आएंगे, आपके जो ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर में कमांड देना होता है वो कमांड आएंगे। तो आपको कमांड एकदम पूरा याद नहीं करना है, जितना पॉसिबल हो जितने ऑप्शंस याद रख सको उतना ही रखना है। बट ये याद रखना है कि जो कमांड है उस कमांड का यूज़ कहाँ पर होता है, क्या बनाने के लिए होता है, बस ये अपने को देखना है। ठीक, अब बेसिक ड्राइंग टूल्स देखते हैं। यहाँ पर टॉपिक नंबर 2 है, इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे, लाइन, पी लाइन मीन्स पॉलीलाइन, स्पेशल टाइप का लाइन होता है स्प्लाइन, मल्टी लाइन, आर्क, सर्कल, रेक्टेंगल, एलिप्स एंड पॉलीगन। तो सबसे पहले आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, लाइन। लाइन आपको सिंपली पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो वही है, आपको 2 पॉइंट को मर्ज करके हुए एक लाइन ड्रॉ करना है। तो इसके लिए 2 कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू चाहिए रहेगी। ठीक, तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ लिखा हुआ है, लाइन कमांड्स क्रिएट लाइन हुज एंड पॉइंट आर स्पेसिफाइड यूजिंग 2D और 3D कोऑर्डिनेट्स। तो यूनिट 4 में हम लोग पूरे 2D कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे, मीन्स एक्स एंड वाई एक्सिस की बात करेंगे, यहाँ पर जेड एक्सिस नहीं लेंगे। तो सबसे पहले कमांड में, कमांड लाइन में आप टाइप करेंगे लाइन और एल। यदि आप एल भी लिखते हैं तो वो लाइन को कंसिडर ऑटोमेटिकली कर लेता है। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट मतलब 10 10, एक्स एक्सिस में 10 पॉइंट, वाई एक्सिस में 10 पॉइंट। ठीक, देन स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। और अंडू का भी ऑप्शन आता है, यदि आप कहीं मिस्टेक हो गया तो आप अंडू भी कर सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, @3030। यदि आपको लास्ट यूनिट का याद होगा तो @ का मतलब होता है कि ये रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम को बताना चाह रहा है। @3030 मतलब एक्स एक्सिस में भी 30 जाना है और वाई एक्सिस में भी 30 जाना है। ऑलरेडी पहला वैल्यू था 10 10, मतलब 10 + 30 40 हो गया और 10 + 30 40 हो गया। तो फाइनल जो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, सॉरी सेकंड पॉइंट की वैल्यू है वो 40 40 हो गया, जैसा कि आपको ड्राइंग में दिख रहा है। यदि आपको सेम ड्राइंग को एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम से बनाना होता तो पहला पॉइंट आप 10 10 देते हैं, सेकंड 40 और 40 देते हैं विदाउट यूजिंग @। ठीक, यहाँ पर नीचे साफ साफ लिखा भी है, नोट यू कैन यूज एब्सोल्यूट रिलेटिव पोलर सिस्टम टू ड्रॉ लाइंस। तो लाइन बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आपको यही 10 10 30 30 एग्जाम्पल लेना है, आपको जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू जमती है आप वो कोऑर्डिनेट आप ले सकते हैं। इसमें कहीं भी किसी भी टाइप का बाउंडेशन नहीं है, बट एज ए एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में करके मैंने ये वैल्यू ली हुई है। नेक्स्ट आ जाते हैं पॉली लाइन पे, जिसका शॉर्टकट है पी लाइन। This is a line which allows to create continuous segment of line. A polyline is single object that is composed of line and arc segments. It allows to change the thickness of line according to requirement. ऐसा आप देखेंगे तो लाइन और पॉलीलाइन दिखने में सेम दिखेगा। लाइन में भी आप कंटिन्यू आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बट पॉलीलाइन में भी आप कंटिन्यू ड्रॉ कर सकते हैं। दोनों में सेम आप कर सकते हैं, बट लाइन जब आप ड्रॉ करेंगे, सपोज एक के बाद एक आपने कंटिन्यू लाइन ड्रॉ किया तो हर लाइन को वो अलग ऑब्जेक्ट मानेगा। बट पॉलीलाइन में जब आप कंटिन्यू लाइन ड्रॉ करेंगे और किसी भी एक लाइन को सेलेक्ट करेंगे तो वो पूरा का पूरे लाइन को एक साथ सेलेक्ट करेगा, मतलब पूरे लाइन को एक ही ऑब्जेक्ट मानकर चलेगा। ठीक, अब जैसे कि लाइन में क्या होता है, आप केवल एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, बट इन केस ऑफ पॉली लाइन आप उसी लाइन में आर्क को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि पॉली आर्क के नाम से आएगा, उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब थर्ड डिफरेंस ये है कि लाइन जो है उसका कोई थिकनेस होता है, सिंपली एक लाइन नेग्लिजिबल थिकनेस का ड्रॉ करते हैं, बट पॉली लाइन में आप उसका थिकनेस दे सकते हो, उसका अपना एक विड्थ दे सकते हो। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल के लिए एक लिया है कमांड पी लाइन।
स्पेसिफाई स्टार्टिंग पॉइंट 10-10, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आर्क, हाफ विड्थ, लेंथ, अंडो विड्थ, ये सबको भी आने में थोड़ा सा बेसिक हम लोग जान लेंगे, बट यदि एग्जाम में आपको ये सारे ऑप्शन याद नहीं आ रहे तो आप केवल स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 15-10, फिर देन स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट आर्क। अब ये क्या है, जितने आपके ऑप्शन में आ रहे थे आर्क, हाफ विड्थ, तो उसमें से इसने आर्क सेलेक्ट कर लिया। अब आर्क के लिए पूछ रहा है नेक्स्ट स्पेसिफाई एंड पॉइंट, तो ये डाल दिया इसने 15-5। देन स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ आर्क लाइन, अब इसने फिर आर्क को क्लोज करके लाइन ले लिया। तो ये आप जो है यहाँ पर कंटिन्यू कमांड्स को देखेंगे और नेक्स्ट स्लाइड के ड्राइंग को देखेंगे कि कहाँ से ड्राइंग स्टार्ट हो रहा है। जहाँ पे आर्क बोला है उसके बाद वो कर्व में आ गया, जहाँ पर लाइन बोला है तो वो स्ट्रेट पे आ गया। तो एक बार आप ये कमांड को और ये लाइन को एक बार मैच करके आप लोग एक बार देख लेना, यदि कहीं पर भी इसमें डाउट आता है तो बिल्कुल मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर और भी ऑप्शन आ रहे हैं जैसे आर्क, हाफ विड्थ, लेंथ, इसका क्या मतलब है उसको देखते हैं। आर्क का मतलब वही है कि जैसे आप बाय डिफ़ॉल्ट आप पॉलीलाइन ड्रॉ करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन ले आता है, बट जैसे आर्क यूज़ करते हैं तो ये स्विच कर जाता है इसको पॉली आर्क में, मतलब वो जो स्ट्रेट लाइन जा रहा था अब वो कर्व के रूप में, आर्क के रूप में मुड़ जाएगा, ठीक है, आर्क के रूप में चला जाएगा। अब नेक्स्ट है लेंथ। इट इज़ यूज टू एंटर द लेंथ ऑफ न्यू पॉलीलाइन सेगमेंट। क्या होता है, हम लोग लाइन को जब ड्रॉ करते हैं तो उसका एक एंगल भी देते हैं, बट यदि आपको लेंथ पता है कि इतने लेंथ का मुझे वैल्यू लेना है और सेम एंगल पे लेना है जिस एंगल में पुराना वाला लाइन था, तो आपको बस लेंथ की वैल्यू देनी है, ऑटोमेटिकली वो उसी सेम एंगल पे नेक्स्ट लाइन को ड्रॉ कर लेगा। विड्थ, विड्थ में क्या है, आप लाइन जो नेग्लिजिबल थिकनेस का होता है उसका अपने एक थिकनेस दे सकते हैं। हाफ विड्थ ये भी आपका थिकनेस देने के लिए है, बट इस केस में क्या होता है, आप उसके हाफ पोर्शन का विड्थ देते हैं, मतलब जब हाफ विड्थ का ड्राइंग बनेगा तो वो विड्थ में जो ऑप्शन दोगे उसका ये डबल बनेगा। यदि आप विड्थ 10 दिए हो और हाफ विड्थ भी 10 दिए हो तो हाफ विड्थ का जो ड्राइंग है वो जस्ट डबल बनेगा विड्थ के, जैसा कि आपको ड्राइंग पे दिख रहा है। तो ये सारे ऑप्शंस यूज़ जहाँ जहाँ पर करना है, जैसे हमको रोड दिखाना है, हाईवे दिखाना है, तो स्ट्रेट सिंगल लाइन से काम नहीं चलेगा, तो वहाँ पे उसका एक स्पेसिफिक विड्थ देना होता है, तो वो यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है स्प्लाइन, ये एक स्पेशल टाइप का लाइन होता है, इसमें क्या आप कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू देते हैं बट वहाँ पर स्ट्रेट लाइन न बन के उन्हीं पॉइंट के थ्रू वहाँ पर कर्व के फॉर्म पे, स्मूथ कर्व के फॉर्म पे लाइन बन जाता है, जिसको बोलते हैं स्प्लाइन। यहाँ पर देखेंगे आप पॉइंट है 10, 5, 15, 10, 25, तो मैंने स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ किया है, जो यदि आप लाइन ड्रॉ करके सेम कोऑर्डिनेट देते तो आपका स्ट्रेट लाइन बनता, बट यदि आपने स्प्लाइन कमांड में स्प्लाइन दिया है तो वो स्मूथ कर्व के फॉर्म पे फाइनली आपको देखने को मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट है, फोर्थ है मल्टी लाइन। इट इज़ यूज टू ड्रॉ मोर देन वन लाइन एट सेम टाइम। जैसे कि मैंने कहा था, इस थिकनेस भी आप यूज़ कर सकते हैं, विड्थ भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपको यदि पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपको लाइन बनाना है, जैसे हाईवे को शो करना है, स्टेट हाईवे या रेल लाइन को शो करना है, ठीक, तो उस केस में आप मल्टी लाइन मतलब दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए कमांड में टाइप करेंगे एम लाइन और एम एल, इसका नाम मतलब होता है मल्टी लाइन। अब इसमें भी सेम जो आप लाइन पे कमांड देते थे वैसा ही कमांड देना है, बट इसमें बीच में 3 सब ऑप्शंस और आते हैं, जस्टिफिकेशन, स्केल, स्टाइल। यदि आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली कोई बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होता है उसके अकॉर्डिंग वो लाइन बना देगा। जैसे कि मैंने कोई सेलेक्ट नहीं किया है, यहाँ पे पॉइंट दिया है 30-30, 60-30, 60-20, 80-20, तो उसके अकॉर्डिंग इसने यहाँ पर लाइन बना दिया है और उसके जस्ट नीचे पैरेलल में दूसरा लाइन बना दिया है। अब ये जस्ट नीचे पे बना है और कितने डिस्टेंस पे बना है, यदि हमको ये वेरी करना है तो इसके लिए ही हमारे पास ऑप्शन है जस्टिफिकेशन, स्केल और स्टाइल। तो देखते हैं नेक्स्ट में कि ये होता क्या है। जस्टिफिकेशन में क्या होता है, अभी आपने जो लाइन ड्रॉ किया है वो टॉप वाले लाइन को ड्रॉ किया है, बॉटम वाला ऑटोमेटिकली बना हुआ है। तो जस्टिफिकेशन में 3 टाइप होते हैं, टॉप, जीरो, बॉटम। तो जैसे कि टॉप का भी आपने सेलेक्ट किया तो बॉटम का ऑटोमेटिकली बनेगा। यदि आप जीरो ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो, जस्टिफिकेशन में जीरो ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो, तो वो मिड के पॉइंट को सेलेक्ट करता है और उसके ऊपर और नीचे वो लाइन बनाता है। और यही आप जीरो को बॉटम को सेलेक्ट करते हो तो वो बॉटम की लाइन को बनाता है और जो टॉप वाला लाइन है वो ऑटोमेटिकली बनता जाएगा, ठीक। तो ये होता है आपका जस्टिफिकेशन में। नेक्स्ट है स्केल, जो 2 लाइन के बीच स्पेस है, इनको यदि आपको चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। स्टाइल, अब क्या होता है, जैसे आप कोई रोड है, सीमेंटेड रोड है, कहीं डामर का रोड है, कोई स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे है। अब रोड में सेम थिकनेस या चेंज थिकनेस कर सकते हो, बट यदि आपको कलर भी वेरी करना है, कुछ एंगल वेरी करना है, यदि उसके लाइन को चेंज करना है
या कुछ भी आपको स्पेशलिटी उसमें दिखानी है तो आप चाहे तो जो मल्टी लाइन का लाइन बन रहा है डैश्ड भी बन सकता है, किसी कलर में भी बन सकता है, ठीक है, किसी एंगल पे भी बन सकता है। तो ये बहुत सारे ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है आर्क। दिस कमांड इज यूज टू ड्रॉ सर्कुलर आर्क। ध्यान देना, सर्कुलर आर्क है यहाँ पर, मतलब सर्कल जो आपका बनता है, पूरा जो पेरीमीटर होता है उसमें से कहीं भी 2 पॉइंट से आप उठा के देखेंगे तो वो होगा सर्कुलर आर्क। यदि इलिप्स से कहीं भी 2 पॉइंट उठाकर देखेंगे तो वो इलिप्टिकल आर्क होगा। तो ये आर्क जो ऑप्शन है वो जनरली सर्कुलर आर्क बनाने के लिए होता है। अब इसको बनाने के बहुत सारे मेथड है। फर्स्ट ऐसे 3 पॉइंट आर्क। इसमें आपको कोई भी 3 पॉइंट देना होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है 15 20 35 40 50 20। तो ये 3 पॉइंट से जो पॉसिबल एक आर्क है, कोई एक ही आर्क पॉसिबल होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। सेकंड ऑप्शन है स्टार्ट सेंटर पॉइंट आर्क। अब यहाँ पर थोड़ा सा चैलेंजिंग ये होता है कि आप कई लोग समझ नहीं पाते कि सेंटर पॉइंट क्या है आर्क का। एक्चुअली सेंटर पॉइंट वो होता है, यदि आप सर्कल है तो सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है वही यहाँ पर भी सेंटर पॉइंट होगा। ऐसा नहीं कि जो आर्क खींच रहे हैं तो आर्क का एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस के बीच का जो पॉइंट है वो सेंटर है, ऐसा नहीं है। आप यदि सर्कल का जो सेंटर सोचते हैं वही यहाँ पर सेंटर है। अब इसको बनाने के भी मेथड हैं विथ एंड पॉइंट इंक्लूडिंग एंगल लेंथ ऑफ कॉर्ड। ठीक है, ये नेक्स्ट स्लाइड में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन ड्राइंग के साथ है, एक बार देख लेंगे उसको। थर्ड है स्टार्ट एंड एंड पॉइंट आर्क। इसमें भी 3 ऑप्शन है विथ रेडियस इंक्लूडिंग एंगल एंड सेंटर पॉइंट। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। यहाँ पर जो प्रीवियस में बोला गया है ऑप्शन, उसका यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। जैसे कि फर्स्ट है 3 पॉइंट आर्क, तो स्टार्ट, सेकंड पॉइंट, एंड पॉइंट ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। सेकंड में है सेंटर पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट। तो यहाँ पर सेंटर पॉइंट को सी से इंडिकेट किया गया है, स्टार्ट पॉइंट को एस पी से एंड एंड पॉइंट को ई पी से। तो हमको ये 3 चीज़ की वैल्यू मिलनी है। अब ये जो सी है वही सर्कल के सेंटर को शो कर रहा है, तो ये 3 चीज़ की वैल्यू देके भी आप आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड में क्या है सेंटर पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट, एंगल। ठीक है, यहाँ पर एंड पॉइंट नहीं गिवन है, यहाँ पर गिवन है एंगल। तो वो एंगल जब आप देंगे तो ऑटोमेटिकली वो एंड पॉइंट को फाइंड आउट कर लेगा। फोर्थ में दिया है सेंटर पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट, लेंथ ऑफ कॉर्ड। यहाँ पर लेंथ ऑफ कॉर्ड की वैल्यू दी है और सेंटर पॉइंट की वैल्यू, सॉरी, स्टार्टिंग पॉइंट की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ से भी वो ऑटोमेटिकली एंड पॉइंट को कंसिडर कर लेगा। फिफ्थ में है स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, रेडियस। रेडियस यहाँ पर सेंटर की वैल्यू ना देके यहाँ पर रेडियस की वैल्यू दे दी है, तो रेडियस से वो सेंटर ऑटोमेटिकली ले लेगा और वहाँ पर आपका आर्क ड्रॉ हो जाएगा। 6 में है स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट इंक्लूडिंग एंगल। तो यहाँ पर भी सेंटर रेडियस की वैल्यू नहीं दी हुई है, यहाँ पर वो एंगल की वैल्यू दी हुई है, तो इस एंगल से ऑटोमेटिकली वो सेंटर को मेज़र कर लेगा और ड्राइंग आपका बन जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने में टफ है, बट जब सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो ये ईजिली बन जाएगा। और फिलहाल एग्ज़ाम में आपको एज अ थ्योरी ही लिखना है। ठीक है, जो एग्ज़ाम आपका होगा CSV2 का 100 मार्क्स का, एज अ थ्योरी लिखना है। तो जितना मैं थ्योरी लिखा रहा हूँ सफिशिएंट है। ये ड्राइंग को विथ नेम यदि आप याद कर लेंगे और ये ड्राइंग बना लेंगे तो फुल में फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है सर्कल। 6 पॉइंट है सर्कल। दिस कमांड ड्रॉ अ सर्कल बाय 4 टाइप्स ऑफ मेथड्स। सर्कल क्या होते हैं, चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इसमें 4 मेथड है जिनके थ्रू सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। पहला तो सेंटर पॉइंट एंड रेडियस, जो बेसिक फंड है। हम यदि मैनुअली भी बनाते हैं तो सेंटर पॉइंट और रेडियस की हेल्प से बनाते हैं, बट और भी मेथड्स है ऑटोकैड में जहाँ पर सर्कल आपका बन सकता है। जैसे कि 2 पॉइंट मेथड। तो 2 पॉइंट मेथड में क्या है, 2 पॉइंट आप कोई भी लेंगे कोऑर्डिनेट्स में, उन दोनों पॉइंट को ये क्या मानेगा, उन दोनों पॉइंट को मान लेगा कि डायमीटर है और फिर वहाँ पर वो सर्कल ड्रॉ कर लेगा। देन 3 पॉइंट सर्कल। आप कहीं पर भी 3 पॉइंट देंगे, वो 3 पॉइंट से पॉसिबल जो भी सर्कल बन सकता है उस सर्कल को वो ड्रॉ कर लेगा। ठीक, अब है TTR मीन्स टेंजेंट, टेंजेंट, रेडियस। तो इसको शॉर्ट में टेंजेंट सर्कल भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, 2 लाइन आप ड्रॉ करते हैं, उनके बीच से आपको सर्कल ले जाना है, तो रेडियस की वैल्यू दे देते हैं, तो वहाँ से ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि यहाँ पर सर्कल आपका बन सकता है। अब आप सोचेंगे कि जब सिंपल मेथड है सेंटर पॉइंट एंड रेडियस, तो इतने सारे मेथड की जरूरत क्या है। क्या होता है, जैसे आप हैं, जैसे कोई ट्रायंगल है, मैं बोलूँगा इसके बीच में सर्कल बनाओ और रेडियस बनाओ, तो आप उसको ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, तीनों के मिड पॉइंट या जो भी पॉइंट है वहाँ से आप 3 पॉइंट से सेलेक्ट कर लेंगे, वहाँ पर सर्कल ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा विदाउट नो नीड्स रेडियस। तो ऐसे बहुत जगह हेल्पफुल ये होता है। यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में ड्राइंग दे सकते हैं। पहला जो ड्राइंग है 3 पॉइंट मेथड का,
3 पॉइंट्स मैंने लिए हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। चाहे तो आप कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिख सकते हैं जो भी आपको लगता है, बाकी मैंने पर x1 y1 लिख दिया तो वो भी सफिशिएंट है। 2 पॉइंट में जो 2 पॉइंट लिए हैं मैंने x1 y1 x2 y2, इसको एज ए डायमीटर कंसिडर करके उसने वहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर लिया है। और थर्ड, जैसे मैंने बताया था TTR, यहाँ पर 2 टेंजेंट के लिए 2 लाइन है और एक रेडियस आपने सेलेक्ट किया, उसके थ्रू एक सर्कल बन गया। ठीक है, ये 1/3 पार्ट अप्रॉक्स आज कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो रेक्टेंगल, एलिप्स और भी प्रोसेस है बेसिक टूल से ड्राइंग के, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में दिखेंगे। ठीक है, तो एक बार आप इसको अच्छे से रीड करेंगे। अब ये बेसिक कमांड के मेथड है तो हो सकता है समझने में थोड़ा सा आपको टफ लगे, तो बिल्कुल आप मेन बुक का भी हेल्प ले सकते हो। डाउट होगा तो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, यूट्यूब में इससे रिलेटेड आप सर्च कर सकते हो। ठीक, ज़्यादा क्लियर सॉफ्टवेयर में ही होगा। ठीक, बट एग्ज़ाम में आपको थ्योरी लिखना है तो थ्योरी के हिसाब से आपको इतना तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।